पीडीएम का मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर से जेयूआईफे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अवाम पर बिजली और गैस के बम गिराए जा रहे हैं, अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बेड्स नहीं मिल रहे, हुकूमत और महंगाई के खिलाफ मार्च करना होगा, शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाने का रास्ता है। नून लीग अब भी लॉन्ग मार्च नहीं करेगी तो तहरीक को धचका पहुंचेगा। मार्च से कबल रोड कारवान निकाला जाए तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, डॉक्टर्स, असातिज़ा, किसान, मजदूर समेत हर तबका मुश्किलात का शिकार है। मोदी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना इमरान खान ने पहुंचाया। पीडीएम अपने अहदाफ और मकासद के लिए संजीदा और मुतहरिक है। मौजूदा हुकूमत से निजात हर आदमी की ख्वाहिश बन चुकी है। शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इंतखाबात करवाएं, पता चलना चाहिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज। फारूक हबीब कहते हैं सियासी बेरोजगारों की मुलाकातें होती रहती हैं, पीडीएम का मकसद सिर्फ अपनी चोरी बचाना है। शहबाज गिल ने कहा मुल्क की सूरत हाल बेहतर मगर करप्शन ज़दा अशराफिया की हालत नाजुक है। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मौलाना और शहबाज की फौरी इलेक्शन की ख्वाहिश मुज़हिका खेज है। शुएब मकसूद अनफिट टी20 वर्ल्ड कप से आउट। शुएब मलिक वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल। कौमी स्क्वाड की पहली कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच का प्रेशर नहीं लेंगे। अगर भारत के मैच को दिमाग पर हावी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारी टीम मुतवाज़िन है, हमें तगड़ा खेलना पड़ेगा। बलूचिस्तान में सियासी तूफान शदीद। जेयूआई ने वजीर आला जाम कमाल की मदद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपोजिशन जमातों ने वजीर आला पर दबाव बढ़ाने के लिए मुशावरती इजलास बुलाया। इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। जाम कमाल के हिमायती अरकान की भी बैठक। वजीर आला बलूचिस्तान का इस्तीफा देने से फिर इनकार। अमले ने कैसे इतनी धुंध का दावा कर दिया? NA 75 डस्का में प्रिजाइडिंग अफसर क्यों लापता हुए? राब्ता क्यों मुनक़ता हुआ? इलेक्शन कमीशन ने बड़ी इंक्वायरी की ठान ली। मुबैना धांधली पर इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जुडिशल कार्रवाई का फैसला। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की इंक्वायरी पर खुली अदालत में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिम्मेदारान को बाज़ाब्ता नोटिस जारी किए जाएंगे। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवारों की जानिब से धांधली के इल्जाम आयद किए गए थे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात इंतकाल कर गए। सरदार सिकंदर कोटली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 2 मरतबा आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। इंतकाल पर सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। कई दिन तक जेरे बहस रहने वाले मीनार पाकिस्तान वाक़े में ड्रामाई मोड़। टिकटॉकर आयशा ने अपने ही साथी रैम्बो को गिरफ्तार करा दिया। रैम्बो का अदालत में बयान। कहा 1 साल पहले आयशा ने नाजेबा वीडियोस भी बाहमी रजामंदी से बनवाई थी। वो वीडियो में शामिल अफराद से फीकस 5 लाख रुपए लेने पर दबाव डाल रही थी। इनकार किया तो मुझे गिरफ्तार कराने की धमकी दी, जिसके बाद हिरासत में ले लिया गया। टिकटॉकर का भी जवाब आ गया। कहती है मीनार पाकिस्तान में क्या हुआ अंदाजा नहीं था, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुहलिक डेंगू से एक और हलाकत। हैदराबाद में डेंगू में मुब्तला खातून चल बसी। 62 साल आसमा सिविल अस्पताल में जेरे इलाज थी। डेंगू मरीजों की तादाद 15 हो गई। कराची और मटियारी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 304 डेंगू केसेस रिपोर्ट। पंजाब में गुज़िश्ता रोज 299 मरीज अस्पताल पहुंच गए। सिर्फ लाहौर में 222 केसेस रिपोर्ट हुए।
अफगान तालिबान और अमरीका के ताल्लुकात में पेशरफ्त। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजी इनखला के बाद तालिबान की अबूरी हुकूमत और अमरीका के नुमाइंदे पहली बार दोहा में आमने सामने बैठे। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद, मुमकिना इंसानी अलमिये को रोकने के लिए इंसानी इमदाद और गैर मुल्कियों के महफूज इनखला पर बात हुई। अबूरी हुकूमत सेंट्रल बैंक के ज़खायर पर आयद पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने कोरोना वैक्सीन की भी पेशकश कर दी। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद सज्जाद ने 147 का ब्रेक खेलकर नई तारीख रकम कर दी। यह कारनामा जुल्फिकार कादिर को 4 के मुकाबले में 5 सेट से हराकर सरअंजाम दिया। अमले ने कैसे इतनी धुंध का दावा कर दिया? इन्हें 75 डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरान क्यों लापता हुए? राब्ते क्यों मुनक़ता हुए? इलेक्शन कमीशन ने बड़ी इंक्वायरी की ठान ली। मुबैना धांधली पर इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जुडिशल कार्रवाई का फैसला कर लिया। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की इंक्वायरी पर खुली अदालत में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिम्मेदारान को बाज़ाब्ता नोटिस जारी किए जाएंगे। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवारों की जानिब से धांधली के इल्जामात आयद किए गए थे। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाकर अवाम की नज़र चोरों और माफिया को दिए हुए एनआरओ से नहीं हटा सकते। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, बयानात और ट्वीट्स के जरिए इल्ज़ामात लगाने का वक्त ख़त्म हो गया। इमरान खान के पास जो सबूत थे वो एनसीए भेज दिए थे, जहां से जोरदार तमाचा पड़ा है। लंदन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनसीए के तमाचे की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल क्राइम एजेंसी और लंदन कोर्ट ने दिया है। इमरान साहब और उनकी चोर काबीना की जमानत को थोड़े ही दिन रह गए हैं। इन चोरियों और डाकों की तफसील अवाम को बताएं जो इमरान साहब की सरपरस्ती में 3 साल से जारी हैं। शहबाज गिल कहते हैं, पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मौलाना की फौरी इलेक्शन की ख्वाहिश मज़े का खेज है। मौलाना की इलेक्शन की ख्वाहिश दरअसल इक़्तिदार में वापसी की ख्वाहिश है, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पर और ईवीएम के जरिए होंगे। आने वाला वक्त भी इमरान खान का है। बोले, चोर लुटेरों का इक़्तिदार में वापसी का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इस वक्त सिर्फ करप्ट टोला मुश्किल में है। और एलएनजी की फराहमी में ताख़ीर की वजह से सिंध में तमाम सीएनजी स्टेशन और गैर बरामदी सनतों को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख कहते हैं, गैस की किल्लत और बंदिश की तमाम तर जिम्मेदारी वफाक पर आयद होती है। इसी पर देखिए राशिद खान की ये रिपोर्ट। एसएसजीसी को बहरान का सामना। समंदर में तेज लहरों के बायस एलएनजी लेकर आने वाला जहाज ताखीर का शिकार हो गया। गैस सिस्टम में कम प्रेशर से बचने के लिए मुख्तसर मुद्दती लोड मैनेजमेंट प्लान का ऐलान किया, जिसके तहत सिंध भर में तमाम सीएनजी स्टेशन गैर बरामदी सनतों बशमूल कैप्टिव पावर को पीर की सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी बंद है। सीएनजी स्टेशन की बंदिश की वजह से सार्फिन को परेशानी का सामना है। सड़कों पर बसें और मिनी कोचेस की तादाद न होने के बराबर है, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स भी दुहाइया दे रहे हैं। अभी 3 दिन से परेशानी है, बिल्कुल कारोबार बंद हो गया हमारे बीवी बच्चे बस मतलब बहुत मुश्किल से घर चल रहा है। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल के सवारी पैसे नहीं देती है, इसलिए हमारे तो घर के चूल्हे ठप हो गए भाई। सीएनजी स्टेशन मालिकान कहते हैं, गैस की बार बार बंदिश ने इनका कारोबार तबाह कर दिया है। लोड शेडिंग से बचने के लिए कारोबार एलएनजी पर मुंतकिल किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 613 में से इस वक्त तकरीबन को 70 के करीब स्टेशन ऐसे हैं कि जो वॉलंटियरली लोगों ने खुद बंद कर दिए हैं, क्योंकि नुकसान पिछले 3 महीने से कर करके थक चुके थे। पीर की सुबह 8 बजे तक के लिए उन्होंने बंद किया है, लेकिन ये सिलसिला जो लोड शेडिंग है रुकेगा नहीं। दूसरी जानिब इम्तियाज शेख ने गैस बंदिश पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस से महरूम कर दिया गया। निजी पावर कंपनियों, सनतों और सीएनजी सेक्टर से हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे।